इस्लाह होनी चाहिए, इस्लाह करवा दो। नहीं, बता दो आपके पास कौन सा है। नारा मतलब को इस्लाह करवा दो कि इस्लाह होनी चाहिए। देखो, मैं भी अपनी इस्लाह करना चाहता हूँ। अच्छी बात है, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे लेकिन आपकी तलाश में हो तो कहाँ आप मिल जाए। तो आपके नजदीक अभी तक कौन रखकर है? मैं उसी तलाश में हूँ। तो अभी आप तलाश में हैं। ठीक है, कुछ है ही नहीं। इसलिए आपके यूँ है कि जो देवबंदियों ने लिखा, अशरफ अली रसूलुल्लाह लिखवा बुलवाया लोगों से जी, ये ऐसी बातें बुलवाई, मैं खुद बोल। देवबंदी उलमा अपने बारे में ये प्रोपेगंडा करते रहते हैं कि वो अहले सुन्नत हैं और हनफियत के ठेकेदार हैं। हालांकि मुतादिद दलाइल व बराहीन से साबित है कि देवबंदी हजरात ना तो अहले सुन्नत हैं और ना हनफी हैं, बल्कि अंग्रेजों के दौर में पैदाशुदा एक जदीद फिरका है जिसे फिरकाए देवबंदियत कहा जाता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इनका अकीदा क्या है, आप इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आप हजरात इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। किताब है मलफूजात हाँ, तो उससे ज्यादा आप आगे नहीं। हिस्सा 4 सफा 377। बता दो, मुझे सब पता है। इसका है तर्जुमा कि जब मजमा हुआ कुफार का मदीना पर कि इस्लाम का कला कमा कर दे, यह गजवाए अहजाब क्या है। अल्लाह ने मदद फरमाना चाहिए अपने हबीब की, तो शुमाली हवा को हुक्म हुआ जा और काफिरों को नेस्त व नाबूद कर दे। तो हवा ने कहा बीवियां रात को बाहर नहीं निकलती, तो अल्लाह ने हवा को बांझ कर दिया, इसीलिए शिमाली हवा से कभी पानी नहीं बरसता। फिर सबा से फरमाया तो उसने अर्ज किया, हमने सुना और इताअत की, वो गई और कुफ्फार को बर्बाद करना शुरू किया। इसमें कहते हैं कि तो इसमें क्या है? वही का सूरह यासीन की आयत 82। हाँ, तो इसमें तो अल्लाह का हुक्म तो ऐसा ना कि तो उसे इतना फरमा देना काफी है कि हो जा, तो उसी वक्त हो जाती है। तो एतराज ये है कि अल्लाह का बस नहीं चला हुआ पर उसमें कि अल्लाह ने हुक्म दिया, शिमाली हवा ने माना नहीं। हवा ने माना नहीं, तो अल्लाह की तौहीन हो गई। तो अल्लाह की देव शान है जब किसी बात पे फैसला फरमा देता है। जवाब सुन लो, अब सुन लो। ये घिसा पिटा एतराज है देवबंदियों का, हजारों बार हो गया, हजारों बार जवाब दे दिए, लेकिन देवबंदी एक ऐसी बेशर्म कौम है जिसके 1 लाख बार भी जवाब दो तो घूम फिर के कोई सवाल करना है। अब वो अगला सवाल होगा अजवाज मोहतरात कब्र में पेश की जाती है, सारे मालूम है हमको, कितनी दौड़ और कितनी औकात है हमको सब पता है। हाँ, सब औकात पता है हमको। हाँ, आप सुन लीजिए इसका जवाब। सबसे पहली बात, ये जो आला हज़रत ने बयान किया है, अगर आपने दावत इस्लामी में छपी हुई मलफूजात पढ़ी होती ना तो ये एतराज नहीं करते आप। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी आपने जब मलफूजात छापी है ना, पाकिस्तान से छपी है, नेट पर ही मौजूद, अगर वो पढ़ते तो एतराज नहीं करते। क्यों? उसमें उन्होंने ये काम किया है कि जो जो आला हज़रत ने मलफूज में बातें कही है जी, वहां पर नीचे हाशिए में हवाले उन्होंने नोट कर दिए। बेशक किस किताब में, ये बात किस किताब में के। सबसे पहली बात तो ये वहां भी सबसे बड़ा झूठ ये बोलते हैं कि आला हजरत की किताब अल मलफूज, उन बेचारों को ये नहीं मालूम कि मलफूज किताब नहीं है। बेशक सबसे पहले तो ये नहीं मालूम। मलफूज होती है जो मजलिस में गुफ्तगू करता है आदमी, उसको कोई लिख लेता है जी। मतलब मैं भी तकरीर कर रहा हूँ, मैं किताब नहीं लिख रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, मेरी तकरीर को कोई नोट कर ले, लिख ले, उसको मलफूज कहते हैं। और किताब और तस्दीक होती है जिसको खुद अपनी कलम से आदमी खुद लिखता है। तो किताब पर जिम्मेदारी आयद होती है, बोलने पे आयद नहीं होती, क्योंकि मुमकिन है लिखने वाले ने गलत लिख दिया जी। लेकिन अभी ये तावील में नहीं कर रहा कि लिखने वाले ने गलत लिख दिया, लिखा भी सही है। ये ना कुरान की आयत लिखी आ रही है, तफसीर है, तफसीर कबीर में ये तफसीर बयान की गई, तफसीरुल बयान में भी यही वाक़या आया। अब इससे वहाबियों का एतराज है कि अल्लाह ताला तो फरमाता है कुल फयकुन, हो जा वो चीज हो जाती है। अल्लाह ने शुमाली हवा को कहा कि आ इनके लश्कर पे टूट पड़। उन्होंने कहा हम पर्दा वाली औरतें हैं, मतलब हम पर्दे वाली है, रात को नहीं निकलती। अल्लाह ने हवा को पांच कर दिया, उससे बारिश नहीं बरसती। ये तफसीरों में लिखा बड़े बड़े इमामों ने। तो अब अल्लाह का तो हुक्म बारिश पे नहीं चला। आपने मेरी तकरीर नहीं सुनी। अल्लाह ने फरमाया वइज़ लिल मलाइकति इसजुदू li आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। अल्लाह ने कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। तो अब यहाँ भी बोलो अल्लाह का बस नहीं चला इब्लीस पर। क्या कहना? हाँ बोलो। तो यहाँ भी तो बोला ना उसने सजदा करो, तो उसने इब्लीस से तो नहीं माना। अल्लाह ताला ने सिर्फ दो ही मखलूक को मतलब ये दी है अपनी मर्जी की ताकत। आपको फिर इल्म ही नहीं है क्या? या तो एक तो इंसान और एक जिन्नात, जिसको अपना इख्तियार दिया है कि अपनी मर्जी से कुछ कर। बस दो है ना, तीसरी नहीं बोलना ना। जिन्ना वल इंसा इल्ला, तीसरी नहीं बोलना ना। अब सही बुखारी की हदीस सुन लो।
सरकार ओहद पे चढ़े, फरमाया ओहद मोमिन है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते सुभान अल्लाह, क्या कहें। हैं। उसके बाद एक दूसरे पहाड़ था, जब इसका नाम याद है बुखारी में, आपने फरमाया कि ये रसूल से दुश्मनी करता है, रसूल अल्लाह इससे दुश्मनी करते हैं, जहन्नम में जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार कहते हैं कि रसूल से दुश्मनी कर रहा है। तब नुज़रतुल मजालिस के अंदर है, नुज़रतुल मजालिस इमाम अब्दुल रहमान सपूरी बहुत बड़े इमाम गुजरे, बरेली के मौलाना नहीं है, कई सौ साल पहले के। वो एक रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली ने अनस इब्न मालिक से कहा कि अनस जाओ खरबूजा लेकर आओ। कुछ दोस्त आए हुए थे, उनके दोस्त है बस, कहा खरबूजा लाओ, खरबूजे का सीजन चल रहा था, दोस्तों को खरबूजा खिलाएंगे। अनस कहते हैं मैं 2-3 खरबूजे लाया, कुछ खरबूजे मीठे थे, कुछ खरबूजे फीके जी। तो हज़रत अनस कहते हैं कि अली ने कहा जानते हो ये मीठे जो खरबूजे ये मीठे क्यों हैं और ये जो बाग फीके ये फीके क्यों हैं। उनके साहब ने कहा हज़रत अली के क्या है, अल्लाह रसूल बेहतर जानते हो, आप अल्लाह रसूल के बताए से आप जानते हो। कहा अल्लाह ताला ने जब फलों को पैदा किया उस पर अहले बैत और रसूल की मोहब्बत पेश की। सुभान अल्लाह। जिन फलों ने रसूल की मोहब्बत को कबूल कर दिया उसमें मिठास आ गई, जिन्होंने इनकार कर दिया उनमें फीका पड़ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत। तो ही मखलूक माफी थी किस किताब आपने बयान किया, किसने किस किताब कोई आयत है कि दो ही इख्तियार दिया बाकी को इख्तियार नहीं है, ये किसने कहा। ये आप बोल रहे हैं, किताब नहीं बोल, मैं किताब का हवाला मांग रहा हूं, मैं हवाले किताब से दे रहा हूं। मैं बुखारी की हदीस सुनाया पहाड़ के बारे में, मैंने इब्लीस ने नहीं हुक्म मारा, जैसे हवा ने हुक्म नहीं माना अल्लाह का, उसने भी तावील पेश की। हवा ने क्या तावील पेश की, हम पर्दादार औरत है। इब्लीस ने भी तावील पेश की, मैं आग से पैदा किया गया हूं। दोनों ने नहीं माना, उसको सजा ये मिली कि मरदूद हो गया, इसको सजा ये मिली कि बारिश कर दिया गया, बारिश की बरसा सकेगी। तो अब दोनों तरफ आयताब भी हुआ है। तो इस तरह तो कुरान से मैंने दलील दिया, उसके बाद मैंने हदीस से दलील दिया, बुखारी से भी दलील दिया, दूसरी किताब से भी दिया। अब आपने जो उसूल बनाया, आपका उसूल ये है कि भाई दो ही मखलूक को इख्तियार है, बाकी किसी को इख्तियार नहीं है। फिर ये उसूल आपने कुरान में पढ़ा, हदीस में पढ़ा या किसी इमाम की किताब में पढ़ा कि अपने कयास से सुना लिया। यानी आप कयास से दीन गढ़ेंगे और उसको सबने कबूल कर लेना चाहिए। किसने कहा दो मखलूक से हिसाब होगा। उर्दू ने फरमाया कयामत के दिन एक बकरी ने दूसरी बकरी को सिंग मारी होगी, उसका हिसाब होगा। हिसाब होगा, जिस बकरी ने सिंग मारी उस दूसरी बकरी को कहा जाएगा अपना बदला ले ले। दो ही मखलूक से हिसाब होगा, किसने कह दिया। अभी मैंने आपको बुखारी की हदीस सुनी, शऊर का मैं आपको, एक पहाड़ जहन्नम में जाएगा, जन्नत में जाएगा। ये हिसाब और किताब तो हो रहा है ना, हिसाब तो हो रहा है ना, पहाड़ जहन्नम में क्यों जा रहा है। अरे बुखारी और वो जो अली की बताया नुज़रतुल मजालिस जिल्द नंबर 2 इमाम अब्दुल रहमान सपूरी की किताब है वो, अब बरेली नहीं है वो, इमाम है वो। अरे यार आपको लिखने के लिए, अरे आवाम की इस्लाह हो, आवाम की जिसने आप वो आ जाए तो बेहतर। देखो जो मुझसे सवाल करता है, मैं वही कह रहा हूँ कि जो सवाल मत करते, पहले सुनो, आपने मुझे नेट पर कभी सुना? बहुत बार सुना। इतने तकरीर जिसमें मैंने चैलेंज नहीं किया, वो मुल्ला क्यों नहीं आते बेगारा सामने मुनाजरा करने। आप जैसे को क्यों भेज देती है चिट्ठियां लेकर। मैंने यहाँ तक ऑफर किया है इनके जिम्मेदारों को, छिछोरे लोग फोन करते हैं जिन लौंडों की हैसियत नहीं है, जिनको पहचानते नहीं, जिनके जिम्मेदार है। मैंने एक चैलेंज किया कि मजमे में मत मुनाजरा करो, आपको डर लगता है ना, कमरे में बैठ जाओ, कैमरा रखेंगे उस पर बात कर देंगे, बस रिकॉर्डिंग करके नेट पे डाल देंगे, उससे भी तैयार नहीं होते। हाँ वो तो बोल दो, चलो दूसरा एतराज आ रहा है।